किसी को कभी लाख तो कभी खाक के ढेर में तब्दील कर देते हैं। ये हमारी ताकत, देश के गरीब नागरिकों की ताकत। आपको ये नहीं भूलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सत्ता के केंद्र में किसी भी पद पर हो तो उनकी गरिमा किसी भी पार्टी, परिवार, धर्म, जाति, भाषा और पहनावे से ऊपर उठकर होता है। ऐसी मान्यता है, पर असलियत इन सब चीज़ों से कोसों दूर। मंत्री, नेता किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं। वो संविधान का कितना पालन करते हैं ये बखूबी पता। लगता ही नहीं कि संविधान इन सबों के लिए बना हो। संविधान तो सिर्फ आम जनता के लिए बनी है। पर हाँ, किसी भी गरिमामयी पद, उनके गौरव को बचा के रखना उस पद पर आसीन व्यक्ति की जिम्मेवारी होती। पर ऐसा होता हो ये सिर्फ उम्मीद की जा सकती है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कई उदाहरण देखे हैं हमने। ताज़ा उदाहरण किसानों के आंदोलन के समय से लेकर उससे पूर्व में पदासीन व्यक्ति क्या कुछ नहीं किए हैं, हर किसी की नज़रों पे। खैर, इतने सारी चीज़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वर्तमान के दिशा और दशा को देखें तो हम अनुभव करते हैं और हम सब अनुभव करते हैं। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति, देश के सर्वमान्य नेता, देश के प्रधानमंत्री, भले ही प्रधानमंत्री बनने से पहले वो किसी एक पार्टी के हो या अब भी हो, पर किसी भी पद पर बैठने के बाद उनकी जो गरिमा होती है वो किसी पार्टी की नहीं रह जाती। अब देश के प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं रहे। उनकी एक एक बोली, उनके लफ्ज़, उनके व्यवहार देश के नागरिकों का नेतृत्व करता है, देश का नेतृत्व करता है। देश के लिए उनका व्यवहार देश की पहचान मानी जाती है पूरे विश्व में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आती है 25/12/2021 को 12:25 पर। वो ये कि हमने बीजेपी के पार्टी फंड में 1000 रुपये की डोनेशन की है, जिससे पार्टी का विकास हो। और पार्टी चूँकि देश के लिए काम कर रही है, तो यदि पार्टी का विकास होगा तो इससे देश का विकास होगा और देश के विकास में सहायक होगा। क्या एक पार्टी इस देश को बनाने में, इस देश के विकास में सहायक है? सवाल जायज़ है। और एक प्रधानमंत्री जिसको पूरे देश की चिंता करनी चाहिए, वो एक पार्टी की चिंता कर रहे हैं। उन्हें पूरे देश की चिंता नहीं है। देश में इतने सारे मसले हैं कि प्रधानमंत्री को ये समय कैसे मिल गया कि वो एक पार्टी के लिए, उसके फंड में पैसे जमा करवाने के लिए देश के आम नागरिकों से अपील करें। देश में हो रहे अत्याचार, देश में बढ़ रही महंगाई, घट रही जीडीपी, इन सब चीज़ों पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोई भी ध्यान नहीं है। देश की जनता त्राहिमाम है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पार्टी फंड में पैसे जमा हो तो देश का विकास होगा। कैसे संभव है? देश का नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है कि देश और देश के विकास में अपना अहम योगदान दें। ये सबों को बखूबी पता, लेकिन किसी भी परिवार का मुखिया उस परिवार को हैंडल करने के लिए सक्षम हो, इसलिए उसको मुखिया बनाया जाता है। जिम्मेवारी सबों की होती है परिवार को आगे बढ़ाने में, पर परिवार का मुखिया, जिनको पता है कि क्या सही और क्या गलत, दिशा तय करना परिवार के मुखिया की जिम्मेवारी होती है। क्या देश के प्रधानमंत्री इस बात को भूल चुके हैं कि वो देश के मुखिया हैं? क्या उन्हें अपनी जिम्मेवारी का तनिक भी अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है? आपने LIC बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे बेच दिए, बैंक को बेचने की तैयारी है। क्या क्या कारनामे नहीं किए देश में? कारनामे तो आपके अव्वल हैं, पर काम आमजनों के लिए क्या किया?
देश के युवाओं के लिए क्या किया, कितने रोजगार दिए हैं अब तक, सब नज़र में। पर आपके तो क्या ही कहने, आपके पहनावे, आपके फैशन, आप तो इन मामले में अव्वल, अतुलनीय, आपकी तुलना की ही नहीं जा सकती। पर आपसे सवाल तो पूछे जा सकते हैं माननीय, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश की जिम्मेवारी आप पर, देश के नागरिकों के लिए आपके काम गिने जाएंगे और जितने दर्द आपने दिए हैं इस देश के नागरिकों को वो भी गिने जा रहे हैं। ये आपकी भूल है कि आप देश के नागरिकों को ना समझ रहे हैं। यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। हाँ, हमें समझने में देरी होती है, परखने में देरी होती है, हम जल्दी समझ नहीं पाते, लेकिन अगर समझ जाते हैं तो फिर हमारे भी कारनामे गजब होते हैं। किसी को कभी लाख तो कभी खाक के ढेर में तब्दील कर देते हैं। ये हमारी ताकत, देश के गरीब नागरिकों की ताकत। आपको ये नहीं भूलना चाहिए। आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आप जिस पद पर आसीन हैं, इस पद पर बैठाने की ताकत और अपनी ताकत लगाकर यही गरीब जनता आपको उस पद पर बैठाए। आप अगर समझते हैं कि आप मीडिया और बिजनेसमैन के सहायता से आप उस पद पर आसीन हैं तो ये सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि देश का सबसे असल नागरिक गरीब आम जनता है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है। अगर ये ना हो तो देश की कल्पना बिल्कुल नहीं की जा सकती। किसी समाज की कल्पना इनके बिना बिल्कुल नहीं की जा सकती। बिजनेसमैन देश के आम नागरिकों से, न कि आम नागरिक इन बिजनेसमैन हमें जिंदा नहीं रखते, बल्कि ये बिजनेसमैन हमसे जिंदा है। दोस्तों, गौर की बात ये कि आदरणीय मोदी जी अपने ट्विटर हैंडल से इस बात को ट्वीट किए, अपने पार्टी बीजेपी के लिए डोनेशन के लिए आम नागरिकों से अपील करते हैं कि बीजेपी के लिए डोनेशन करें। आदरणीय मोदी जी को ये बात जरूर याद रहता, भले वो ये भूल जाएं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें किस चुनाव में प्रचार करना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, कब जाना चाहिए। देश में चल रहे इतने मुद्दों को हल करने की पहले ज़रूरत हो या पहले चुनाव प्रचार की, ये सब भूल जाएं। और बात ये भी भूल जाएं कि देश में चल रही महंगाई को दूर किया जाए, देश के आम नागरिकों को सहूलियत प्रदान की जाए। सब भूल भाल कर चुनाव में प्रचार के लिए महीनों पहले से इतनी सारी तैयारियां करने में लग जाएं। ये सब पता चलता है, ये प्रकृति से पता चलता है, उनके व्यक्तित्व से पता चलता है। पर ये भूल जाए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और सबसे पहली जिम्मेवारी देश के नागरिकों का और देश के नागरिकों के लिए व्यवस्था करना, न कि किसी एक पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करना। पीएमओ का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, प्रधानमंत्री जी को वहाँ पर याद रहा यह बात कि ये प्रधानमंत्री का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, यहाँ से ट्वीट नहीं किया जाना चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी ये भूल गए कि वो खुद प्रधानमंत्री है। ट्विटर हैंडल तो सेकेंडरी है, चाहे प्रधानमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की बात हो या प्रधानमंत्री के निजी ट्विटर हैंडल की बात हो, वो सेकेंडरी है। सबसे सर्वप्रथम आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और आप देश के नागरिकों की चिंता करना छोड़कर एक पार्टी की चिंता कर रहे हैं, इससे बड़ी हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकती इस देश के लिए। और देश की जनता को अफसोस है इस बात की कि उसने आप जैसे व्यक्तित्व को केंद्र के सत्ता में पदासीन किए। और इस बात का अफसोस सालों नहीं
शताब्दियों तक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।